गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नवीन झा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेस एडवांस स्टडी में। दोस्तों, आज के पिछले क्लास में मैंने आप लोग को नंबर सिस्टम से संबंधित सब बताया था, जो कि क्वेश्चन नंबर था आपको 11 से लेकर 20 तक। आज मैं उसी क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ और आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, CDIX। ये क्या है? ये जो है ना, मैंने आप लोगों को रोमन नंबर के बारे में बताया था, उसी का ये रोमन सिंबल है। ठीक है, से निम्न में से किस संख्या का बोध हो रहा है? 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि आपको इसका जो वैल्यू होगा ना उसे चूज करना है। देखिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है आप लोगों को रोमन सिंबल के बारे में। सी, पहले क्या आपको दिख रहा है? सी का वैल्यू क्या होता है? सी का वैल्यू जो है ना, रोमन सिंबल में जो सी होता है, ठीक है, उसका वैल्यू आपको रोमन नंबर में 100 होता है। और आई बात तो उसके बाद डी की। डी क्या है? डी का जो वैल्यू होता है ना वो 500 होता है। और आई एक्स का वैल्यू तो आप जानते हैं कि क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, अब है क्या कि इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है कि इसमें से इसका वैल्यू सारे ऑप्शंस में से क्या आएगा। देखिए, सी क्या है? सी 100 है, डी 500 है और आई एक्स है वो 9 को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इस सब में अगर बात की जाए ना तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? डी की है। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? डी की है। कभी भी याद रखना, बड़ी वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई छोटी वैल्यू अगर लगी हुई हो ना, ठीक है, कोई छोटा सिंबल अगर लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसका मान क्या होता है ना, माइनस में होता है। जैसे डी का वैल्यू यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है 500 होता है। और डी के पहले क्या लगा हुआ है सामने आपको? सी, जो कि डी के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आप लोग को क्या करना है कि 500, ऐसे मैं समझा रहा हूँ आपको, 500 है ना, इसमें से 100 को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, इसमें से जब 100 को माइनस किया तो वैल्यू क्या आया आपको यहाँ पर? 400 यानी 400। अब देखिए, ये जो आई एक्स जो कि 9 को रिप्रेजेंट करता है, ये आई एक्स 9 को रिप्रेजेंट करता है। और ये बड़ी वैल्यू जो डी है ना, ठीक है, बड़ी वैल्यू डी है, उससे जो है सो आपको माइनस करना है। ठीक है, ये आपको 400 दिया। अब ये आई एक्स जो है वो आपको बड़ी वैल्यू के दाईं ओर जो है सो लगी, यानी राइट हैंड साइड में जो है सो लगी हुई है। कभी भी कोई छोटा वैल्यू अगर किसी बड़ी वैल्यू, यानी कोई छोटा सिंबल अगर जो है ना किसी बड़े सिंबल के दाईं ओर अगर लगा हुआ हो ना, तो उसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। उसका वैल्यू यानी बड़े वैल्यू जो होता है, जो बड़ा सिंबल होता है, उसका वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, तो बड़ा वैल्यू आपको क्या है? यहाँ पर डी दिख रहा है ना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि डी का वैल्यू 500 होता है, उसमें 9 जो ऐड करते तो 509 आता, और तब हम लोग 100 माइनस करते। बात ऐसा नहीं है, इसमें पार्ट वाइज करके किया जाता है। बड़ी वैल्यू से सी को माइनस किया, ठीक है, वो हम लोग को 400 दिया। और 400 में आप लोग को क्या करना है? ये आई एक्स जो है ना, इसका जो वैल्यू होगा उसको ऐड कर देना है। ठीक है, इसका वैल्यू ये आया सी, और डी का वैल्यू आपको 400 आया। 400 में आप 9 को ऐड करते तो क्या आएगा? 409 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 409 आ जाएगा। और जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है उसको आप टिक कर दें, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, 409 है, यही आपका जो है सो आंसर होगा। ओके गाइस, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। देखिए, सब क्या है कि ये नंबर सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारे तरह के जैसे सम्स आपको दिखाई देंगे। ऐसा सम मैंने आप लोग को कराया भी है, फिर भी मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर जैसे इस क्वेश्चन को कराया हूँ, ताकि इसमें आपको कोई डाउट, यानी रोमन नंबर में कोई भी डाउट जैसे आपको ना रहे, क्योंकि ये भी आपको नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। ओके, तो चलते हैं हम अगले सम्स की ओर, सम नंबर 22 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर 22 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 99 को रोमन लिपि में किस प्रकार लिखा जाता है? 99 को यानी 99 को रोमन लिपि में किस प्रकार लिखा जाता है? ये आपके सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपको XCVIII, नंबर 2 XCIX, नंबर 3 CM, नंबर 4 XCI। ये 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। देखिए, आप लोगों को मैंने रोमन नंबर के बारे में बताया है। छोटी से छोटी वैल्यू के लिए सिंबल रोमन सिंबल बताया है, और बड़ी से बड़ी वैल्यू के लिए भी जो आपको मैंने रोमन सिंबल बताया है। तो देखिए 99 है,
99 100 से कितने कम है? 1 कम है। अगर 100 और 99 की अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो क्या करेंगे? 1 पाएंगे। ठीक है, 1 का दोनों के बीच डिफरेंस है। हम लोग ये जानते हैं ना कि C 100 का जो सो सिंबल होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, C के पीछे हम लोग को X लगाना है। क्यों लगाना है? कि ये C बड़ा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और X छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू के बाईं और अगर कोई छोटा वैल्यू लगाई जाती है ना, तो बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू का जो बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू होता है उसको माइनस किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर C के पहले यानी बाईं और X लगाया है। और ये इसका वैल्यू क्या हुआ? इसका वैल्यू हुआ आपको 90। ठीक है, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना? 99। यानी ये बताना है कि 99 का रोमन सिंबल निम्नलिखित में से कौन सा है। ये 99 हम लोगों ने X और C से पाया। अब हम लोग जानते हैं कि 99 में कितना और ऐड करें, सॉरी 90 में कितना ऐड और करें कि 99 हम लोग को मिले। देखिए 9 ऐड करने से 99 आएगा। 9 IX जो है वो 9 का सिंबल है। हम लोग दोनों को अगर ऐड करें यहाँ पर तो 99 आ जा रहा है। देखिए अब इसको लिखना है कैसे, एक साथ अगर रोमन सिंबल में लिखेंगे, रोमन सिंबल में अगर लिखेंगे तो XC किसका वैल्यू? 90 का, और 99 हम लोग को जोड़ना है ना, तो कभी भी जोड़ने के लिए जो है ना सिंबल को जो बड़ा सिंबल होता है ना उसके दाहिने और रखते हैं, यानी राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो ये आपको जो 9 का जो वैल्यू है ना, इसको आप इसके दाहिनी ओर रखें। कहाँ रखें? इसके दाहिनी ओर यानी राइट हैंड साइड में आप रखें। ये 90 हुआ और ये आपका 9 ऐड कर दें, ये 99 आपको होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ये दिख रहा है XCIX जो कि आपको 99 को डिनोट करता है। क्या करता है? 99 को डिनोट करता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यहाँ आप लोगों को यह नजर नहीं आ रहा होगा छोटी और बड़ी। इससे पहले कई सम हम लोगों ने किया है इसी नंबर सिस्टम का, जो कि इसी तरह से है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ अलग है। उस सब जगह पर क्या था, कहीं कहीं था कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की, 3 अंकों की या 5 अंकों की दी हुई रखी रहती थी। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको दिया हुआ कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या, ये जो अधिकतम है ना यही आपको डिनोट करता है कि इसको बड़ी से बड़ी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को, इसका मतलब ही हुआ बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस तरह के सम में क्या करना होता है, इस तरह के सम में कभी भी अगर ऐसा सम हो ना, तो जितने अंकों की कही जा रहे हो उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेनी है। ठीक है, तो लिख लेना है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 4 बार 9 ले लेने हैं और उसको संख्या बना करके बोलना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 9999, यानी ये 4 अंकों की अधिकतम संख्या बोलिए या ये सबसे बड़ी संख्या बोलिए, ये होती हैं। अब करना क्या है, दिया हुआ है कि जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो इस तरह की संख्याएं ले लेनी होती है जितने अंकों की कहे, और उसमें क्या करना होता है, जो विभाजक होता है, ये आपका 91 है ना, 91 से जो संख्या आपने ली है उसमें भाग करना है, जो संख्या आपने ली है उसमें भाग करना है। देखिए मैंने यहाँ पर भाग करना शुरू किया और यहाँ एक बार में 91 आया, 99 में से 91 हम लोगों ने माइनस किया तो क्या आया? 8 आया रिमाइंडर के रूप में। अब देखिए इससे फिर भाग करना है, ये 8 छोटी संख्या आ जा रही है, इसको हम लोगों को क्या करना है ना कि इससे बड़ा करना है। देखिए 1 अंक और हमने उतारा यहाँ पर, तो फिर भी ये बड़ी संख्या नहीं बनी, क्योंकि भाग करने का नियम होता है कि जो डिवाइडेंड होते हैं ना वो डिवाइडर से अधिक होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। फिर हम लोगों को 1 अंक उतारने होंगे, यानी जो नेक्स्ट अंक है डिवाइडेंड में वहाँ से, यहाँ से हम लोगों ने एक साथ 2 अंकों को उतारा, यानी ये जो है ना इन दोनों को हम लोगों ने एक ही बार में उतारा है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी डिवाइड में डिवाइडेंड को डिवाइडर से बड़ा करने के लिए 2 अंक एक साथ उतारे जाते हैं तो एक 0 भागफल के सामने लगाया जाता है। पहला जो आपको भागफल लगा रहता है उसके बाद आपको 0 लगाने रहते हैं। तो देखिए 2 अंक हम लोगों ने उतारा एक साथ, तो यहाँ पर 1 0 लिया है।
अब देखिए 91 का टेबल इतना बार पढ़ना है कि या तो 899 आ जाए या नहीं तो इससे अधिक ना आए, इसके करीब में आए, और इतना करीब में आए कि जो शेषफल आए ना वो इससे कम हो, यानी 91 से कम हो। तो देखिए हम लोगों ने इसको 9 बार में लिया, देखिए 9 बार में लिया, 9 एकम 9, फिर यहाँ 9 नमा 81, देखिए 91 को 9 से गुणा किया हम लोगों ने तो 819 आया। अब यहाँ पर क्या करना है, घटा देना है, तो ये 0, 9 में से 9 गए तो 0, और 9 में से 1 गए तो 8, और यहाँ 8 में से 8 गए तो 1 कैंसिल। शेषफल हम लोग को क्या आया, यहाँ पर शेषफल के रूप में हम लोग को यहाँ पर 80 आया है। ठीक है, अब क्या करना है, संख्या निकालने के लिए, यानी ये वैसी संख्या होनी चाहिए ना जो 91 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए अब संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, तो लिखेंगे संख्या बराबर, यानी जो संख्या निकालनी है, जो सबसे बड़ी संख्या आपने ली है ना, ठीक है, उसमें से जो शेषफल आ रहा है आपको, उस शेषफल को माइनस कर देना। क्या करना है, उस शेषफल को माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रथम में ली थी हम लोगों ने, उसमें से जो शेषफल आया है 80 उसको माइनस किया यहाँ पर। तो देखिए माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 9 में से 0 गए तो 9, यहाँ 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ 9 में से 0 यानी 9 का 9, और फिर ये 9 का 9। अब आप 9919 में जो है 91 से भाग दोगे तो देखना कि आपको 109 बार में इतने आ जाएंगे। ठीक है, तो संख्या हम लोग को क्या चाहिए थी, संख्या हम लोग को यही चाहिए थी, 9919 चाहिए थी, जो कि 91 से पूर्णतः विभाजित हो। आप लोग को ये नहीं सोचना कि ये संख्या तो इससे छोटी हो जा रही है, छोटी हो या बड़ी, अंक 4 ही होनी चाहिए, अंक 5 नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 अंकों की अधिकतम संख्या कही गई है ना। तो जो अंक जो संख्या आया है आपका, वो भी अधिक से अधिक 4 अंकों में ही हो, बाद बाकी ये आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या से बड़ी हो या छोटी हो। अगर इससे बड़ी होगी तो 5 अंकों में चली जाएगी ना, होगी तो कभी इससे छोटी होगी जो संख्या हम लोगों ने ली है। आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अगले सम नंबर 24 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 है। कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 999 से भाग करने पर भागफल 274 तथा शेषफल 103 है, तो संख्या क्या होगी। देखिए क्या क्या इसमें दी गई है, 2 चीजें तो आपको यहाँ पर स्पष्ट है कि एक क्या है भागफल है और एक क्या है शेषफल, यानी 103 है वो आपको शेषफल है और 274 जो है वो आपको भागफल के रूप में है। लेकिन यहाँ पर भाजक क्या है, भाजक क्या है, तो भाजक वे संख्या होती है जिससे हम किसी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, तो 999 से भाग देने पर है ना, तो यहाँ ये आपको भाजक है, क्या है भाजक है। तो जो जो चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो रही है ना, उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समझने में ताकि आसानी हो। तो यहाँ पर पहले भाजक हम लोग को नजर आ रहा है, भाजक बराबर 999, भागफल बराबर 274 और शेषफल 103 क्या है, शेषफल आपका 103 है। ये 3 चीजें हम लोग को यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। अब कह रहा है कि तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, संख्या मतलब भाज्य क्या होगी, यानी भाज्य, भाज्य के बारे में कही गई है। जो संख्या है ना, ये संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये संख्या जो शब्द आपको नजर आ रहा है वो आपको भाज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हम लोग को नहीं दिया, इसी को मालूम करना है। देखिए हम लोग जब भाज्य निकालने जाएंगे तो भाज्य का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कहीं कहीं शेषफल को शेष भी लिखा हुआ रहता है, तो आप उस दोनों में कभी भी अंतर ना समझें। अब देखिए ये हम लोग को निकालना है, ये निकालना है जो भाजक दिया हुआ, भाजक की जगह आप भाजक रख लें, जो दिया हुआ आपको 999 गुणे भागफल की जगह 274 दिया हुआ है उसको रख दें, प्लस शेषफल की जगह आपको 103 दिया हुआ है उसको रख दें। अब देखिए कि गुणा करना है सबको, इसको गुणा करके जो आएगा उसमें इसको जोड़ देना है। हम लोग जानते हैं बोर्डमैस के रूल से कि साइन जितने भी दिए हुए रहते हैं उसमें सबसे पहला काम जो है सो
जो सम में साइन दिए रहते हैं, देखिए यहाँ पर कितने साइन है, यहाँ पर गुना और प्लस का साइन है, यानी जोड़ का साइन है। इन दोनों में हम लोग को सबसे पहले इसका काम करना है बोर्ड में इसके रूल से, तो पहले हम लोग इसका काम कर लेते हैं। अब देखिए 999 को 274 से गुना करना है। हम लोग यहाँ पर 999 को 274 से, यानी 274 को 999 से गुना नहीं करेंगे, हम लोग इसको फिलहाल 1000 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1000 मान लेते हैं। अब देखिए कि 1000 से जब 274 को हम लोगों ने गुना किया तो कितना आया, 274 ले लें, और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो यहाँ पर ले लें, ले लिया। अब ये देखिए 1000 से हम लोग 274 को गुणा करिए, 1000 और 999 में कितने का अंतर है? 1000 और 999 में 1 का अंतर है। तो जो अंतर 1000 और 99 का है ना, उस अंतर से 274 को गुणा कर देना है और इसमें से घटा देना है। किसमें से? 2,74,000 में से। तो 274 को हम लोगों ने 1 से गुना किया और इससे माइनस कर दिया यहाँ पर। तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ 10 है, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ 9 बचे हैं, 9 से 7 गए तो 2, यहाँ 9 बचे हैं, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ 3 बचे, यहाँ 7 बचे और यहाँ फिर 2 बचे, इतना आया है। अब क्या है शेषफल आपका? शेषफल है 103। शेषफल क्या है? 103। इस 103 को आप यहाँ पर ऐड कर दें। कहाँ कर दें? ऐड कर दें। ये देखिए इसी 103 को यहाँ पर लिखा गया है, 2 बार इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो ये तो 273 रहेगा ही, 273 लिखा ही रहेगा। अब ये 3 अंक हैं, इधर भी 3 अंक हैं, 700 और 100, 800, यानी 7 और 1 8 लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर 26 और 3 29, 26 और 3 29। देखिए 2,73,829 आप लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 2,73,829। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ रहा है। आप लोगों ने समझा? यहाँ पर हम लोगों ने 999 से गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग को बार बार गुणा करना पड़ता है और टाइम उसमें ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको 1000 मान लिया, तो हम लोग को क्या करना पड़ा, 274 को 1 से गुना करना पड़ा और आसानी से हम लोगों ने 3 तो 0 यहाँ पर रख दिया। चूंकि 1000 पे 3 तो 0 होते हैं, 1 पर 3 तो 0 होते हैं, तब 1000 होते हैं। अब 1000 और 999 का जो अंतर आया है 1 ना, उस 1 से हम लोगों ने 274 को गुना करके यहाँ पर माइनस कर दिया, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने 999 से 1 अधिक लेकर के गुना किया था, तो उसी डिफरेंस को यहाँ से हम लोग को माइनस करना था। और फिर जो शेषफल हम लोग को दिया हुआ ना, उसमें हम लोग को गुना करके जाए उसको उसमें जोड़ देना था। वही हम लोग का चल करके आंसर आया है, जो कि आपका 2,73,829 ऑप्शन नंबर 1 से आ रहा है। ओके, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 765 से पूर्णतः विभाज्य हो? देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने सम किया है वो बड़ी संख्या से संबंधित थे, और ये जो है ना, ये आपको छोटी संख्या से संबंधित है। तो मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में बता चुका है। तो देखिए 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी ना, वो क्या होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख। 6 अंकों की इससे छोटी संख्या नहीं होती है, ठीक है। 6 अंकों की इससे छोटी संख्या नहीं होती है। सपोज अगर 6 अंकों की इससे छोटी संख्या अगर लें तो क्या लेंगे, इससे 1 माइनस करेंगे तभी ना। छोटी संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उससे कम। तो उससे कम क्या है? उससे कम हम अगर सबसे कम लेते 1 लेते हैं, तो सपोज कि यहाँ से हम लोगों ने 1 लेकर के माइनस कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ आ गए 9, 10 में से 9 1 गए तो 9, फिर यहाँ 9, यहाँ 9, और फिर आपको यहाँ 9 और यहाँ 9। देखिए संख्याएं जो जिनमें कि पहले 6 अंक थे, अब कितने अंक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? अब 5 अंक ही दिखाई दे रहे हैं। तो संख्या तो ये 6 अंक की नहीं ना रही, तो इसीलिए 6 अंकों की इससे छोटी संख्या, यानी 1 लाख से छोटी संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे जैसे ही 1 कम करेंगे ना, तो संख्या जो आएगी वो 5 अंकों में आ जाएंगे। वो 6 अंकों की जो दी गई है उसको
फॉलो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए इससे छोटी संख्या 6 अंकों की जो है सो नहीं होती। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख की होती है। हम लोगों ने उसे लिख लिया। अब क्या कहा जा रहा है इसमें कि जो 765 से पूर्णतः विभाज्य हो। आप लोग याद रखना कि जो चीजें मैंने इससे पिछले जो सम करवाया था उसके अगले सम में मैंने आप लोगों को करवाया था वो बड़ी संख्या से संबंधित थे। उसमें भी भाग ही करना था क्योंकि भाजक दिया हुआ था, लेकिन उसमें प्रक्रिया कुछ दूसरी थी। भाग करने की प्रक्रिया जो उसमें थी यह इसमें भी जो है सो करना है, लेकिन बाद में जो प्रक्रिया की गई थी उसमें वो प्रक्रिया इसमें नहीं करनी है। देखिए तो अब क्या करना है, भाजक क्या हम लोगों को 765। अब 765 से ना 1 लाख में भाग कर दें। एक बार में 1000 से 765 को माइनस किया, कितना पाया, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 6 गए तो 3 और यहाँ 9 में से 7 गए तो 2, 235 हम लोगों ने पाया। अब यहाँ देखिए कि ये 0 है। नेक्स्ट अंक हम लोगों ने उतारा इसलिए क्योंकि इसमें भाग करना था, तो ये पहले छोटी संख्या हो जा रही थी जो कि भाजक से कम हो रही थी, इसलिए इसको बड़ा करना था। तो हम लोगों ने नेक्स्ट अंक उतारा जो कि 0 है, 0 उतारा। 2350 हम लोगों ने पाया। अब 2350 में 765 से भाग करना है। 3 बार में भाग करके देखते हैं हम लोग। 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19, 7 तिया 21 और 1 22। 2350 में से हम लोगों ने 2295 को माइनस किया। 10 में से 5 गए यहाँ पर तो 5, यहाँ बच गए 4, 4 में से 9 जाना संभव नहीं, 1 लेकर के उसे 14 बनाया और 14 से 9 जा सकता है, तो यहाँ बच गए 5, 14 से 9 गए तो 5, यहाँ 2 से 2 गए कैंसिल, 2 से 2 गए कैंसिल। अब हम लोग को क्या बचा है यहाँ पर शेषफल के रूप में 55। अब जो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हम लोगों ने 6 अंकों की ली थी, उसमें एक 0 और बचा हुआ, उस 0 को हम लोगों ने यहाँ पर उतारा शेषफल के रूप में। अब 0 उतारने के बाद भी जो है ना यहाँ ये बड़ी संख्या बनकर भाजक से बड़ी संख्या बनकर नहीं आ रही है, इसीलिए भाग देना संभव नहीं है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आ गया शेषफल के रूप में। क्या, ये हम लोग को शेषफल के रूप में आ गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, संख्या वही होगी जो 6 अंकों की होगी, जो 765 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो संख्या निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, तो संख्या बराबर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस भाजक माइनस शेषफल कर दें। क्या कर दें, भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल। देखिए भी बोर्ड में इसको जब हम लोग फॉलो करते हैं तो बी फॉर ब्रैकेट में 3 जो ब्रैकेट होते हैं ना, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसका काम पहले होता है, तो यहाँ पर एक ही ब्रैकेट है जो कि स्मॉल है और इसी का काम पहले होगा। यहाँ पर भाजक का जो वैल्यू उसको हम लोग रख दें और जो शेषफल है उसको रख करके बीच में माइनस का साइन दे दें और तब माइनस करके इसका काम करके तब जो आएगा उसको 1 लाख में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा ना वही हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 765 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखिए करके एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 लाख सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया, प्लस के यहाँ पर भाजक क्या था हम लोगों का 765 और शेषफल क्या था हम लोगों का 550। नीचे जो भाग देने के बाद बचा हुआ है वही हम लोग का शेषफल है। यहाँ फिर 1 लाख और शेषफल के रूप में हम लोगों ने क्या पाया, देखिए 5 में से 0 गए तो 5, 6 में से 5 गए तो 1 और 7 में से 5 गए तो 2, यानी शेषफल के रूप में हम लोगों ने क्या पाया 215। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा के स्थान में कोई परिवर्तन, सैकड़ा के स्थान में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। 055, 011, 022, फिर यहाँ पर 0, 0 और 1, यानी 1,215 क्या आया, 1,215 जो है ना वो संख्या बनकर आई है 6 अंकों की जो 765 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ पर भी देखिए कि बड़ी संख्या, यानी जो संख्या हम लोगों ने 6 अंकों की ली थी ना उससे बड़ी संख्या जो है बनकर आ रही है। डिपेंड आप इस चीज पर बिल्कुल ना जाए कि इससे जो संख्या हम लोगों ने ली थी उससे बड़ी संख्या क्यों आ रही है। बड़ी आए लेकिन 6 अंकों की ही आए, ना तो 7 और ना ही 5। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग ना ये 1,215 में 765 से भाग करके देखेंगे तो आप लोग जो है इसे पूरी तरह से विभाजित कर पाएंगे। इसमें कोई शेषफल के रूप में, कुछ भी शेषफल के रूप में नहीं आएगा। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलते हैं हम लोग अगले सम नंबर 26 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। कहा जा रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाज्य 3,945 है, भागफल तथा शेषफल 32 तथा 9, यानी भागफल जो है ना वो आपका 32 है और शेषफल जो है वो आपका 9 दिया हुआ है।
तो भाजक होगी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाजक दिया हुआ था, भागफल दिया हुआ था और शेषफल दिया हुआ था। तब हम लोगों ने क्या निकालना सीखा, भाज्य निकालना सीखा। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। इस कंडीशन में हम लोग को भाजक निकालनी है। देखिए भाजक जो निकालने जाएंगे तो उससे पहले हम लोग को क्या करना, जो जो संख्याएं हम लोग को दी गई है ना उसको हम लोग लिख लेंगे। भाज्य दिया गया है पहले, तो भाज्य 3945, भागफल दिया हुआ है 32, शेषफल दिया हुआ है यानी आपका जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9। ये तीन चीजें आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर समझ में आ रही है। निकालना क्या है, भाजक। इससे पहले हम लोगों ने भाज्य निकालना सीखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर भाजक निकालने को कहा गया है, तो भाजक का हम लोग लिख लेते हैं। इसीलिए भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल, दोनों को ब्रैकेट में ले लें क्योंकि इसके अंदर का ही काम पहले करना हम लोगों को, भागा हाँ भाज्य माइनस ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह आपको फॉर्मूला बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग में हम लोग को निकालना है। तो भाजक निकालना है ना, यहाँ पर बराबर का साइन दे दीजिए। भाज्य आपका दिया हुआ है 3945 माइनस शेषफल आपका दिया हुआ है 9 और भागा क्या करना है, भागफल। भागफल दिया हुआ है आपको 32। देखिए इसके अंदर का काम हम लोग पहले कर लेते हैं। ये 5 में से 9 पॉसिबल नहीं है, इसको 15 बनाना हम लोगों ने 4 से 1 लेकर के उसे 15 बना लिया और 15 से 9 माइनस किया यहाँ पर, तो क्या पाया 6। यहाँ 4 थे, 1 देने के बाद यहाँ पर 3 बचे थे, यहाँ पर 3 उतारा, यहाँ 9 का 9 और यहाँ पर 3। जो यहाँ पर शेषफल के रूप में कितना है हम लोग को 3936। अब भाग करना है किससे, 32 से, चाहे जो भी आए, ठीक है, जो भी आए वही हमारा भाजक होगी। क्या होगी, वही हमारा देशो भाजक होगी। अब देखिए भाग दे करके देखते हैं, यहाँ 32 है और यहाँ 39 है। यहाँ भाजक हमारा 2 अंकों में है, इसीलिए हम लोग को भाज्य से भी 2 अंक ही लेने हैं। तो भाज्य से हम लोगों ने जब 2 अंक लिया तो क्या पाया 39। तो 32 से 39 में भाग देना है, तो एक बार में 39 तो नहीं आया 32 में, लेकिन उसके पास में हम लोग को जाना है। घटाया तो 7 आया, 7 पे हम लोगों ने 3 उतारा। अब देखिए 32 का 2 गुना जो होता है वो होता है 64। तो 2 बार में हम लोग गए यहाँ पर, इससे 64 माइनस कर दिए। यहाँ पर कितना पाए हम लोग, 9 पाए। ये 7 था यहाँ पर, 1 देने के बाद यहाँ पर 6 बचे थे और 6 से 6 हम लोगों ने माइनस किया तो यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अंक जो है ना आपका वो 6 है। 9 पे 6 उतारने के बाद जो संख्या बनती है वो 96 बनती है, जो कि 32 के पहाड़े में 3 बार में आ जाती है। तो 32 के 96 होता है, 96 हम लोग का यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, समझे। तो भाग देने के बाद हम लोग को संख्या के रूप में क्या आई है, संख्या के रूप में 123 बनकर आई है। तो यही 123 जो है ना हम लोगों के लिए भाजक होगी। क्या होगी, हम लोगों के लिए भाजक होगी। देखिए क्या क्या हम लोगों ने सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई है, यहाँ तो डिक्लेयर दिया हुआ है भाजक, यहाँ तो डिक्लेयर दिया हुआ है शेष भागफल, यहाँ डिक्लेयर दिया हुआ है शेषफल। 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई है, चौथी चीज़ हम लोग को निकालनी है भाजक। तो भाजक का ये फॉर्मूला होता है भाज्य माइनस शेष भागा भागफल। वही काम हम लोगों ने किया है। भाज्य जो था वो हम लोग का 3945 था, उसमें से हम लोगों ने शेषफल को माइनस किया तो क्या पाया 3936 और भागा भागफल ना अब 32 से भाग दे दिया तो हम लोगों ने क्या पाया 123। तो लास्ट जो ये भागफल बनकर आया ना हम लोगों के लिए, ये आपका आंसर होगा जो कि भाजक का काम करेगा। क्या करेगा, भाजक का काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा गया है कि 2 संख्याओं का योगफल 90 है यदि उनका अंतर 40 हो। यानी 2 अलग अलग संख्याएं हैं, जब उनको एक बार जोड़ा गया है तो क्या आया है 90 आया है,
और उसी दो अलग अलग संख्याओं को एक बार घटाया गया है तो 40 आया है। तो संख्याएं क्या होंगी? देखिए यहाँ पर हम लोग को संख्या नहीं दी गई, खाली उनका क्या दिया हुआ है, एक बार योगफल दिया हुआ है और एक बार जो है ना अंतर दिया हुआ है। देखिए जब कोई संख्या हम लोग को मालूम नहीं रहती है, कुछ भी अगर हम लोग को मालूम नहीं रहता है तो कुछ देर के लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो वही काम करते हैं इसमें भी। माना कि संख्याएं x एवं y हैं। क्या है? x एवं y हैं, दो अलग अलग संख्याएं हो गई। तो प्रश्न से, जैसा कि प्रश्न कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग में करना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से पहले जो करा उस कंडीशन से हम लोग को उस कंडीशन को तैयार करना है। दो संख्याओं का योगफल, तो योगफल है ना, ये जो अलग अलग संख्याएं हम लोगों ने माना है इसको एक बार जोड़ दें। बराबर में क्या दिया हुआ है? 90 यानी 90। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ, यानी समीकरण 1 हो गया। दूसरी स्थिति क्या करी है कि यदि उनका अंतर, यानी जब दोनों को घटाया जा रहा है पुनः x माइनस वाई, दोनों को अगर घटाया जा रहा है तो क्या आ रहा है यहाँ पर? 40। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यानी सेकंड इक्वेशन हुआ ये, यानी समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए दोनों को आपस में घटाते हैं तो क्या पाते हैं? घटाने पर तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है, इसे हम लोगों ने आपस में घटाया। कंडीशन यहाँ पर क्या बनी? ये देखिए यहाँ पर आप लोग को प्लस दिखा है, क्योंकि साइन जिसके पहले कुछ नहीं रहता वहाँ पर प्लस माना जाता है, वहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है। यहाँ पर भी देखिए प्लस है जो कि छुपा हुआ है। प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है, इन दोनों के लिए एक प्लस आएगा और इस प्लस को आप इस माइनस से अगर इंटू करोगे तो क्या पाएंगे? माइनस। तो कहने का मतलब हुआ कि ये x माइनस एक्स, यानी ये कट गए। क्या हुए? कट गए। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बन रहा है? माइनस इंटू माइनस, जब दोनों को इंटू किया जाता है, सेम साइन को इंटू किया जाता है तो वही साइन तो अलग साइन, खास करके माइनस इंटू माइनस अगर करते हैं तो क्या आती है? यहाँ पर प्लस बन के आती है, और प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस ही आ रही है यहाँ पर। तो क्या करना है कि यानी x प्लस एक्स यानी 2x, क्या हुआ? सॉरी y प्लस वाई है ना, तो 2y इज इक्वल टू 90 में से 40 हम लोगों ने माइनस किया, यहाँ पर हम लोग 50 पाए। क्या पाए यहाँ पर? 50। अब देखिए 2 से 50 को डिवाइड किया यहाँ पर तो 25 हम लोगों ने पाया, जो कि y का वैल्यू आया। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पर आया है। अब लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि y बराबर क्या आया? 25। y बराबर 25 आया है। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, आपका x का मान निकल जाएगा। क्योंकि संख्याएं तो दो अलग अलग है, दोनों को निकालना है ना, तो y हम लोग का निकल चुका है। आपकी मर्जी, आप जिस भी इक्वेशन में निकालो, रखो y का मान, आपका x का मान इजिली निकल जाएगा। चलिए हम लोग इक्वेशन 2 में, अब लेकिन जिसमें रखेंगे ना मान, उस समीकरण को हम लोग लिखेंगे कि अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, समीकरण 2 हम लोग का है x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, अब x का मान तो हम लोग को निकालना है, तो x का x ही लिखेंगे, y जो हम लोग को दिया हुआ है उसको रख लेंगे। y हम लोग को निकला है 25 हम लोगों ने y की जगह रखा, और बराबर में 40 हम लोग को ऑलरेडी पहले से है, x रखा। देखिए नंबर को नंबर के साथ कभी भी जो है ना न्यूमरल विद न्यूमरल होता है, तो ये नंबर है और ये नंबर है, एक दूसरे से रिलेटेड होगा, एक दूसरे के साथ ऐड करना है। तो देखिए ये साइड चेंज होगा, क्योंकि ये या तो इसके साथ जाएगा या ये इसके साथ जाएगा। तो अगर इसको इस साइड लाते हैं ना तो फिर से हमको लोग को रिप्लेस करना होता है, क्योंकि ये नंबर है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो करना क्या है, इसी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी संख्या अपना स्थान चेंज करती है ना तो साइन उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव साइन है, यानी माइनस का साइन है, ये अपना स्थान चेंज कर रही है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगी किसके साथ? तो 40 के साथ। 40 प्लस 25 क्या दे रही है? 65। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से क्या पा रहे हैं, x का जो वैल्यू वो 65 पाया और y का जो वैल्यू पाया वो क्या पाया? 25 पाया। अब आप देखिए दो संख्याओं का योगफल 90 है, दोनों को ऐड करके आप 90 पा जाएंगे। 5 और 5 10 का 0, 2 और 6 8 1 9, दोनों को जब जोड़ा हम लोगों ने तो 90 पाया, कोई कंफ्यूजन नहीं। दोनों को घटाने पर यानी दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर तो x का वैल्यू आप रखो 65 और माइनस कर दो 25,
अंतर हम लोग को अगर आ रहा है, अंतर आ रहा है कि नहीं, अंतर आ रहा है यहाँ पर 5 - 5 0 और 6 - 2 4, ये 40 आ रहा है यहाँ पर। देखिए सेम चीज मिल रहा है यहाँ पर। इस तरह से 25 और 65 का जो जोड़ा आपको ऑप्शन नंबर देना वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 89 यानी 89 से पूरी तरह यानी पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है 21, 2 में है 58, 3 में है 68 और 4 में है 38। इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है सो आंसर के रूप में बनकर आएंगे। अब हम लोग को देखना है कि इसे करना किस तरह से। देखिए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हम लोग क्या जानते हैं, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या एक 1 2 3 4, ये 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हम लोगों ने लिखा। अब इसमें न्यूनतम संख्या ही जोड़ी जानी है, तो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए हम लोग को विभाजित किससे करना है, 89 से। हम लोगों ने यहाँ पर 89 से ये जो 1000 है ना, इसमें भाग करना शुरू किया। एक बार में भाग किया हम लोग तो 1 आया और यहाँ से 1 आया, फिर एक 0 उतार दिया यहाँ पर जो कि अगला अंक है, तो 1 से 10 पाया। अब 1 से 10 में 89 से भाग करना है, फिर एक बार में हम लोगों ने यहाँ पर भाग दिया और 89 को माइनस किया। देखिए 10 में से 9 गए तो 1 और यहाँ आपको 10 में से 8 गए तो 2, 21। ठीक है, तो अब देखिए संख्या निकालना है। इसमें क्या करते हैं ना कि जो संख्या आपने छोटी से छोटी संख्या ली है उसमें प्लस करना है किसको, जो आपका भाजक है वो, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना जो आपका शेषफल आया है। 1000 है, इसमें हम लोगों ने इसको माइनस किया तो कितना आया 68। अब 1068 आएगा। अब 1068 में क्या करें ना, 1068 में अब भाग दे करके देखें किससे, 89 से। यहीं पे आपको डिक्लेयर हो जाएगा। एक बार में भाग दिया, 89 माइनस किया यहाँ पर, तो यहाँ से आपको 7 आया और यहाँ से आपको 1 आया और यहाँ से हम लोगों ने 8 यहाँ पर उतारा तो 178। अब देखते हैं ये 2 बार में, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 117 यानी 178 संख्या पूरी तरह से कट जा रही है ना। तो हम लोगों ने 1000 में क्या जोड़ा, हम लोगों ने 1000 में 68 जोड़ा। और 68 कहाँ से आया, हम लोगों ने जो भाग दिया था, जिससे जो हम लोग का भाजक था उसमें से हम लोग का जो शेषफल आया था ना 1000 में भाग देने, यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 89 से भाग देने के बाद उस शेषफल को हम लोगों ने माइनस किया तो 68 यानी 68 पाया। उस 68 को 1000 में जोड़ा तो 1068 पाया जो कि 89 से पूरी तरह विभाजित है। तो इस तरह से जो संख्या आई ना वो संख्या हम लोगों को क्या आएगी 68। तो लिखेंगे संख्या यानी बराबर जो है वो क्या है 68। संख्या आपको 68 आएगी बन के, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आ रही है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव, यानी स्थानीय मान करने का मतलब हुआ कि आपका जो प्लेस वैल्यू होता है, और अंकित मान या जातीय मान करने का मतलब हुआ फेस वैल्यू, ठीक है, सदैव समान रहता है, जो समान आता है। देखिए हम लोग कोई भी संख्या ले लेते हैं, चाहे वो कितनी भी अंक की क्यों ना हो, उस संख्या में लेकिन 0 होनी चाहिए, उस संख्या में 0 होनी चाहिए। देखिए 0 उस संख्या में कहीं भी हो, चाहे उसका स्थानीय मान निकालें या अंकित मान निकालें, वो सदैव 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुणा करने पर सदैव 0 ही आता है। ठीक है, तो वही करेंगे कि सपोज कि कोई संख्या ले लिए यहाँ पर, ये 6 अंकों की एक संख्या हमने ले ली, और यहाँ पे अगर कहा जाए कि प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालने के लिए, तो सभी अंक का स्थानीय मान अलग अलग निकलेंगे, लेकिन स्थानीय मान और जातीय मान दोनों अलग अलग निकलेंगे, लेकिन 0 का यानी 0 का जो स्थानीय मान आएगा वही इसका जातीय मान भी यानी अंकित मान भी आएगा।
तो 0 ही एक ऐसा अंक है जो किसी भी संख्या में कहीं भी हो उसके स्थानीय मान और अंकित मान में कभी और किसी भी कंडीशन में जो है इसको परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा इस सम के अकॉर्डिंग में। समझ गए होंगे आप लोग कि संख्या कोई दी गई है उसमें 0 कहीं भी हो, आप उसका स्थानीय मान निकालें और अंकित मान निकालें, कभी भी किसी भी कंडीशन में उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो 0 का 0 ही रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले सम और आखिरी सम में, सम नंबर 30 में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि आज का ये आखिरी क्वेश्चन है मेरा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 277 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए जब मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम का बेसिक करवाया, फिर उसके आधार पर हम लोगों ने अलग अलग तरह के वीडियो बना करके आप लोगों को सम के बारे में बताया, तो बहुत बार मैंने आप लोगों को इस तरह के सम बताते हुए आया है। तो यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से संबंधित है, यहाँ पर भी आपको भाजक दिया हुआ है और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग जानते ही हैं। ये सम जो मैंने आप लोगों को दिया है वो एक रिवीजन के तौर पर दिया है, जो कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो में दिया था। देखिए करना क्या है ना, बता दे रहा हूं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जैसे दी गई है उतार लें। बड़ी से बड़ी संख्या 99,999, ठीक है, 99,999, जिसमें कि 277 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए 99,999 जो है ना, ये आपको 277 से विभाजित नहीं होगी, ये आपको सम से ही पता चल जा रहा है। या तो 5 अंकों की जो संख्या आ गई या तो इससे छोटी होगी या इससे छोटी होगी, क्योंकि इससे बड़ी नहीं होगी। अगर इससे बड़ी होगी तो संख्या बदल जाएगी, संख्या के अंकों का अंक जो है ना वो बदल जाएंगे, अंकों में वृद्धि हो जाएगी और वो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही 99,999 दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग भाग की प्रक्रिया में। 277 से जो बड़ी से बड़ी संख्या है 99,999, उसको भाग करके देखें। देखिए यहाँ 999 आ रहा है और यहाँ 277 है। हम लोग यहाँ पर 3 बार में भाग लगाते हैं। 7 × 21, 7 × 21 2 23 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 831। 999 में से 831 हम लोगों ने माइनस किया यहाँ पर, तो 9 में से 1 गए तो 8, 9 में से 3 गए तो 6 और यहाँ 9 में से 8 गए तो 1, 168 पाया। 168 में 277 से भाग देना पॉसिबल नहीं है, अगला अंक हम लोग उतारेंगे, तो इस तरह से 1689 पाएंगे हम लोग। 1689 में भाग देना है। देखते हैं हम लोग 6 बार में भाग करके। 7 × 42, 7 × 42 और 4 46, 6 दूनी 12 और 4 16। देखिए 1689 से हम लोगों ने 1662 को माइनस किया, तो 9 में से 2 7 आया, 8 में से 6 2 आया और यहाँ पर क्या है 6 और 6 कट जाएंगे, 1 और 1 कट जाएंगे। फिर अगला अंक हम लोग को उतारना है जो कि 9 है और उसको उतारने से 279 संख्या के रूप में आ रही है। अब 277 से इसमें भाग करना है, तो एक बार में 277 हम लोगों ने माइनस किया, यहाँ शेषफल के रूप में 2 आया है। शेषफल के रूप में क्या आया है 2 आया है। अब देखिए संख्या कैसे निकालेंगे। बड़ी संख्या है ना, संख्या बराबर 99,999, ठीक है, और माइनस 2 कर दें, जो शेषफल आया उसको आप कर दें। यहाँ से 7, यहाँ से 9, यहाँ से 9, 9 और 9, यानी 99,997 आपका जो है सो आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है 1, 99,997, ठीक है। देखिए हम लोगों ने पहले भाग किया, सबसे पहले संख्या लिखी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें 277 से भाग किया और शेषफल के रूप में लास्ट में हम लोग को 2 आया है। उस 2 को हम लोगों ने क्या किया, जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ली थी हम लोगों ने उसमें से माइनस किया। संख्या क्या आई 99,997। आप लोग इसमें 277 से भाग दे करके देखेंगे तो ये पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या जोड़ी जाए या क्या घटाई जाए बात ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें ऐसा किया।
कुछ सम जो कि पहले दिए गए थे देखने में इस तरह से लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग प्रक्रियाएं की थी। तो इस तरह से आपको मैंने 3 तरह के सम और तीनों के बनाने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से बताई है। नंबर सिस्टम चैप्टर देखने में छोटा हो या बड़ा हो, कहने के लिए नंबर सिस्टम है, लेकिन ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही जो आवश्यक है। तो इसीलिए इसे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ी ही जानकारी से लेकिन लेने की कोशिश करें। जानकारी अगर हमारी वीडियो के मार्फत कुछ मिले तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में सबसे पहले तो आप लाइक करें, फिर दोस्तों में शेयर करें और फिर आप सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं कि ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।